सती हैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने को तैयार होती हैं। देवादिदेव महादेव उनके पास में आते हैं, सती ये तैयारियां कहां की हो रही हैं, कहां जा रही है? सती कहती हैं मैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जा रही हूं। उन्होंने सभी को बुलाया है लेकिन आपको नहीं बुलाया। भले ही मुझे नहीं बुलाते पर आपको नहीं बुलाया, इसलिए मैं जाऊंगी। भगवान शिव रोकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, जाकर के क्या करोगी? सती कहती है मैं जाऊंगी, या तो मैं जाकर के यज्ञ भाग्य को आपको दिलाऊंगी, अन्यथा मैं संपूर्ण यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। सती हैं क्रोधित होती हैं और जाने को तैयार होती हैं। भगवान शिव सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं सती, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। सती कहती हैं अभी तक तो संसार में मुझे कोई रोक नहीं पाया, आप भी नहीं रोक पाएंगे। एकाएक भयंकर गर्जना होती है, ध्वनि होती है, संपूर्ण आकाश मंडल एक विशेष प्रकार से आच्छादित हो जाता है। भगवान शिव देखते हैं जिस सती को मैं रोक रहा था उसके चारों तरफ 10 दिशाओं में 10 महादेवियां प्रकट हो गई हैं, जो अपनी अपनी मुद्राओं में अस्त्र शस्त्रों को लेकर के वहां पर उपस्थित हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी सती, ये क्या माया है, यह क्या कौतूहल है, ये सब क्या है, क्या दिखाना चाहती हो, ये कौन है, ये देवियां कौन हैं? सती अट्टहास करती हैं और कहा हे देवादिदेव महादेव, आपको डर लग रहा था ना मैं अकेली जाऊंगी तो मेरे साथ में कुछ हो ना जाए। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में ये 10 महाशक्तियां हैं, मैं इनके साथ रहती हूं और मैं दक्ष के यज्ञ में दक्ष को दंडित करने जा रही हूं और ये मेरा शरीर दक्ष के वीर द्वारा उत्पन्न हुआ है। आज मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगा और संपूर्ण संसार में ये 10 महाशक्तियां हैं, इनको मैं स्थापित करूंगी। आपको पता ही है वो 10 महाशक्तियां क्या हैं? वो ही 10 महाशक्तियां 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या जिसमें कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, बगुलामुखी, धूमावती और कमला, ये 10 महाविद्या हैं। वैसे एक बात बताऊं, विद्याएं ना 10 ही नहीं, विद्याएं 18 होती हैं। इससे पूर्व 18 विद्याएं थीं, लेकिन समय अभाव और समय की गति के कारण वो विद्या लुप्त हो गई हैं। बस 10 महाविद्या ही इसमें व्याप्त हैं। तो सती के माध्यम से उन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। अब वो जो 10 महाविद्या हैं, समय के अनुसार उनको 2 कुलों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। देखिए वो 10 जो महाविद्या हैं, कुछ क्रूर हैं, कुछ उग्र हैं, कोई राजसी हैं, कुछ तामसी हैं, कुछ सात्विक हैं। तो उन 10 महाविद्याओं के 2 विभाग किए गए। पहला जो विभाग है जिसे कहते हैं काली कुल, जो उग्रतम विद्याएं थी, जो तामसी विद्याएं थी, जो विध्वंसक विद्याएं थी, उनको काली कुल में जोड़ा गया। और जो सौम्य विद्या हैं, ऐश्वर्यवान विद्याएं हैं, सुखों को देने वाली विद्याएं हैं, रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करने वाली जो सौम्य विद्या हैं, उनको श्री कुल में बांटा गया। तो प्रथम जो कुल है वो काली कुल है और दूसरा कुल है वह है श्री कुल। तो काली कुल में कौन कौन सी विद्याएं आती हैं? देखिए काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती और कहीं कहीं बगुलामुखी को भी काली कुल में जोड़ा गया है। ये बगुलामुखी, ये पीतांबरा काली कुल में भी आती हैं और श्री कुल में भी आती हैं।
ये रहस्य हम आपको आगे बताएंगे कि बगुलामुखी काली कुल और श्री कुल दोनों कुलों में क्यों आती हैं। अब बात होती है श्री कुल की। श्री कुल में कौन कौन सी विद्या है? प्रथम तो षोडशी अर्थात भगवती राज राजेश्वरी। इसके बाद दूसरी विद्या आती है जिसका नाम है भुवनेश्वरी। इसके बाद तीसरी विद्या आती है जिसका नाम है मातंगी। चौथी विद्या आती है जिसका नाम है पीताम्बरा। देखिए मैंने पहले कहा था पीताम्बरा काली कुल में भी है और श्री कुल में भी है। और एक विद्या और आती है जिसे कहते हैं कमला। कमला जो भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये काली कुल और श्री कुल ये दो कुल होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, तो सर्वप्रथम हमको ये जानना है कि हमें किस कुल की साधना करनी है। पहले अपने संस्कारों को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपनी स्थिति परिस्थिति को देखो कि आप किस तरह के साधक हो। यदि आप सन्यासी हैं, संत हैं, अवगण हैं, बैरागी हैं, घर परिवार से मुक्त हैं, ऐसे लोगों को काली कुल की साधना ग्रहण करनी चाहिए। और जो लोग घर परिवार वाले हैं, समाज में रहते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अपने जीवन में सुख वैभव ऐश्वर्य चाहते हैं, ऐसे लोगों को श्री कुल की साधना करनी चाहिए। अब श्री कुल की साधना की बात चलती है तो श्री कुल में सर्वप्रथम जो साधना आती है वह आती है राज राजेश्वरी की। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवती राज राजेश्वरी की साधना का होना अनिवार्य है। ये 10वां विद्या है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। कोई मारण उच्चाटन विद्वेषण कर्म करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये जो षोडशी विद्या है, राज राजेश्वरी विद्या है, ये सभी के लिए है, हर किसी के लिए। आप राजा है, महाराजा है, सेठ है, साहूकार है, रंक है, गरीब है, नेता है, अभिनेता है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, XYZ कोई भी है, ये श्री विद्या सभी के लिए है। और जो श्री विद्या की शरणागति में आता है तो उसके जीवन के हर पहलू, उसके जीवन का हर स्तर उत्तर उन्नतशील हो जाता है। वो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में वह विशेष हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। लेकिन इसका सिस्टम है, एकदम छलांग मत लगाइए। श्री विद्या का जो सिस्टम है ना, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब भी आप श्री विद्या में उतरें, एकदम षोडशी पे नहीं, एकदम ललितांबा पे नहीं, एकदम राज राजेश्वरी पे नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप पहले गुरुपाद का साधना करनी चाहिए। जब गुरुपाद का साधना में आप कुशल हो जाएं, प्रांगत हो जाएं, जब वह साधना आपकी पूर्ण हो जाए, इसके बाद आपको मालूम क्या करनी है? महागणपति साधना। पहले जीवन में गुरु तत्व आना चाहिए, फिर गणपति तत्व, फिर आपको महागणपति साधना करनी है। महागणपति की साधना होने के पश्चात फिर क्या करना है? अभी हम आपको श्री क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, इसके बाद रुकिए। इसके बाद आपको साधना करनी है ना, किसकी करनी है? राजमातंगिनी। राजमातंगिनी क्यों? क्योंकि भगवती राज राजेश्वरी की जो महामंत्री हैं वह हैं राजमातंगिनी। तो तीसरी साधना है वो राजमातंगिनी की करनी है। इसके बाद चौथी साधना है महाबराही की करनी है, क्योंकि महाबराही भगवती राज राजेश्वरी की श्री यंत्र की रक्षिका है। रक्षिका, जैसे काशी के काल भैरव हैं, वो कोतवाल हैं, रक्षक हैं, ऐसे ही जो श्री यंत्र है, श्री नगर है, उसकी जो रक्षिका है वह है महाबराही। जब आप ये साधना कर लेंगे गुरुपाद का,
महागणपति, राजमातंगिनी, महावराही, इसके बाद ही आप श्री विद्या में प्रवेश कर सकते हैं। तो श्री विद्या की जो प्रथम साधना है वो करनी है आपको बाला सुंदरी की। बाला सुंदरी की साधना करेंगे। इसका अपने आप में काफी विस्तार है, इसके काफी रहस्य हैं कि बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना किस तरह से करनी है, कितनी संख्या में करनी है, किस क्रिया प्रक्रिया से करनी है, इसके शापोद्धार क्या है, इसके उत्कीर्ण क्या है, इसकी दीपनी क्या है, ये सभी जानना जरूरी है। बिना शापोद्धार के, बिना उत्कीर्ण के, बिना दीपनी के आपने अगर ये साधना की तो फलीभूत नहीं होगी। तो बाला सुंदरी की साधना को पहले साधिए। इसके जो 3 लाख मंत्र हैं उनका अनुसरण कीजिए। इसके बाद जो साधना आती है ना, वो साधना आती है ललिता की। मां ललिता की साधना कीजिए। जब ललिता की साधना पूर्ण हो जाए तब आप तीसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे जिसे कहते हैं षोडशी। फिर आप षोडशी की साधना करेंगे। साधना करते करते जब षोडशी साधना में पूर्ण हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, फिर आपको साधना दी जाएगी महाषोडशी की। और जब महाषोडशी की साधना करते करते आप और उच्चतम पहुंच जाएंगे, फिर आपको जो साधना दी जाती है जिसे कहते हैं महाषोडशी के उपरांत राज राजेश्वरी, तब आप राज राजेश्वरी साधना पर पहुंचेंगे। एकदम नहीं तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्वीट एंड लो, स्वीट एंड लो, स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तभी आपको श्री यंत्र की, श्री विद्या की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगी। जल्दीबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए। ये श्री मार्ग बड़ा ही दुस्तर है, बड़ा ही कठिन है, कठिन भी है और बड़ा ही मधुर भी है, लेकिन चलना पड़ेगा। ये श्री विद्या का मार्ग वैसे तो दुधारी तलवार है, अगर आप भटक गए तो पतन भी हो जाएगा। इसलिए पुस्तकों को देख करके या यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे मत सीखिए। किसी गुरु की शरणागति चाहिए, उनको समर्पित हो जाइए, फिर आप उनके द्वारा श्री विद्या का अध्ययन कीजिए। देखिए शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुत सारे मंत्र हैं, पर वो मंत्र है ना सब खारे हैं, बेकार है। जैसे समुद्र का पानी खारा है, बेकार है, कोई स्वाद नहीं है। लेकिन जब वह वाष्पीकरण होकर के बादलों में पहुंचता है और जब वर्षा के माध्यम से बरसता है ना, तो वही पानी मधुर हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, अमृतमय हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान ग्रंथों में, शास्त्रों में भरा हुआ है वो खारा है, लेकिन जब वही ज्ञान किसी गुरु के मुख से निकलेगा तो आपके लिए अमृतमय हो जाएगा, दिव्यमय हो जाएगा, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आइए इस मार्ग पर समर्पित होइए, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित होइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप श्री पुत्र कहलाएंगे, आप श्री विद्या के प्रतिनिधि हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, और फिर आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, उसमें आप उत्तर उन्नतशील हो जाएंगे, अद्वितीय हो जाएंगे। जय मां परांबा।